बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग इसका ग्रामर वोकैबुलरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें इंटरजेक्शंस हमारे पास हैं, उसके टाइप्स हैं और फिर फ्यूचर टेंस और उसके एस्पेक्ट्स हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग वो पहले कर चुके हैं। उससे रिलेटेड आप लोगों की एक एक्सरसाइज दी गई है, उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और सबसे ये एक्टिविटी है चूज द बेस्ट आंसर। ओके, हम लोग कर लेते हैं। मैन कैन पॉसिबली कंट्रोल नेचर बाय प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, मेंशनिंग द मंथ ऑफ मई एंड जून मींस। ठीक है, पोइम में जो मई एंड जून का मंथ मेंशन, उसका मतलब क्या है? वो मतलब ये है कि द सी इज टायर्ड लाइक अ डॉग। ओके, बाय कॉलिंग द सी अ हंग्री डॉग द पोएट मींस द सी लाइक अ barking dog is making noise. Okay, by describing the sea clashing teeth, the poet means clashing teeth से जो है वो शायर का मतलब था कि the sea is wild. Resting with his head in his paws means the sea is tired and calm. ठीक है, तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज से हमने कर लिया। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं इंटरजेक्शंस हमारे पास आते हैं। ओके ओके, इंटरजेक्शन हमारे पास क्या होते हैं? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, रिएक्शन और सडन फीलिंग्स। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, कोई किसी रिएक्शन को या कोई सडन फीलिंग हमारी है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए इनको हम लोग यूज करते हैं। इंटरजेक्शन ऑफन स्टैंड अलोन। ठीक है, कि ये लाइक एक अकेले वर्ड के तौर पे ये स्टैंड करते हैं एंड आर टिपिकली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और साथ इनके आगे क्या होता है? हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। दो दे कैन आल्सो अपीयर विद इन सेंटेंस सेपरेट बाय कॉमर्स। ठीक है, और इसके अलावा वो सेंटेंस के दरमियान में भी आ सकते हैं जिसको फिर हम लोग क्या करते हैं? कॉमा से सेपरेट करते हैं फ्रॉम द अदर सेंटेंस। दे आर नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड आर मोस्टली यूज्ड इन स्पोकन और इनफॉर्मल रिटन लैंग्वेजेस। कह रहे हैं कि ये जो है ना ग्रामेटिकली सेंटेंस का हिस्सा नहीं होते। ओके, और इनको मोस्टली स्पोकन या हमारी जो इनफॉर्मल रिटन लैंग्वेज होती है, यानी इनफॉर्मल लैंग्वेज हम लोग कब यूज करते हैं? हम लोग अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं या हम लोग अपने किसी सर्कल में बात कर रहे हैं इनफॉर्मली तौर पर। ठीक है, तो वहां पर हम लोग ये इंटरजेक्शन यूज करते हैं। फॉर्मल राइटिंग में हम लोग कभी भी इंटरजेक्शन को यूज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। पहली टाइप है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज वॉलेटिव। ओके, प्राइमरी इंटरजेक्शंस देखें, दीज आर सिंपल वर्ड्स दैट आर नॉट ड्राइव फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, कि ये सिंपल वर्ड होते हैं जो कि किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से ड्राइव नहीं होते। ठीक है, ये बल्कि एक सिंपल वर्ड होते हैं जो प्राइमरी इंटरजेक्शंस होते हैं। ओके, दे आर यूज्ड ओनली एज इंटरजेक्शन। इनको हम लोग सिर्फ इंटरजेक्शन के तौर पर ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इनको हम लोग यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखें, ओह, आह, वाओ, आउच, हे। ठीक है, हाय या उप्स। इसकी एग्जाम्पल देंगे, वाओ दैट मूवी वाज अमेजिंग। ठीक है, तो इंटरजेक्शन हम लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि इनके आगे पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये इंटरजेक्शन यूज किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ये आप लोगों ने देखनी है साथ साथ कि ये प्राइमरी इंटरजेक्शन कौन सी, सेकेंडरी कौन सा, वॉलेटिव कौन सा, क्योंकि आप लोगों के आगे कॉलम है, एक्सरसाइज है, कॉलम है, तो वो आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो मैं नहीं करवा रही है, वहां पे आप लोग खुद देख लें कि ये कौन सा हमारे पास इंटरजेक्शन होगा, उसको उससे मिला दें। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी इंटरजेक्शंस। दीज आर वर्ड्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी कि ये जो इंटरजेक्शंस होते हैं ये हमारे पास कोई पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, कि क्या ये सेंटेंस में एज एन इंटरजेक्शन यूज हो रहे होते हैं। ओके, एंड दे आर नॉट ओरिजिनली इंटरजेक्शन, बल्कि ये जो है ओरिजिनली इंटरजेक्शंस नहीं होते, लेकिन ये क्या कर देते हैं? सिर्फ फंक्शन एज अ इंटरजेक्शन कर रहे होते हैं सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखिए, हेवंस। अब हेवंस किसे कहते हैं? एक नाउन है, लेकिन सेंटेंस में ये एज एन इंटरजेक्शन भी यूज होता है। गुडनेस, इंडीड, वेल, ब्लेस यू। ठीक है, तो ये सारे सेकेंडरी इंटरजेक्शंस है क्योंकि ये ड्राइव होते हैं किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में से। एग्जाम्पल देखें, वेल आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट वॉलेटिव इंटरजेक्शंस देखें। सॉरी, वॉलेटिव इंटरजेक्शन हमारे पास होते हैं दीज एक्सप्रेस कमांड्स। ठीक है, ये कमांड्स को एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट, विशेस और कॉल फॉर अटेंशन। ओके, दे ऑफन शो अ डिजायर वॉल्यूशन। ठीक है, डिजायर या वॉल्यूशन यानी कि विल या इंटेंशन को शो कहा जाता है। एग्जाम्पल देंगे, हुश, ब्रेवो, प्लीज, यो, हाय। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे, बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। जैसे टीचर बच्चों को कहती है ना कि बी क्वाइट, तो इस तरह की ये इंटरजेक्शन हमारे पास वॉलेटिव इंटरजेक्शंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास इमोटिव्स आ जाते हैं, डिफरेंट इमोटिव इंटरजेक्शन, जिसमें हमारे पास इंटरजेक्शन ऑफ सोरो, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय एंड डिलाइट, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज एंड इंटरजेक्शन ऑफ रिलीफ। ये आपने अच्छे से करने हैं, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि ये
दे के नीचे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि ये इंटरजेक्शन ऑफ सोरो है, रिलीफ है, जॉय एंड डिलाइट है, ठीक है। नंबर वन देखिए, इंटरजेक्शन ऑफ सोरो यूज टू एक्सप्रेस सैडनेस। सैडनेस को, ग्रीव और रेग्रेट को शो करने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन ऑफ सोरो यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलास, यूज फॉर ग्रीफ और पिटी, ठीक है। किसी पे तरस आ जाता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओह नो। एक्सप्रेस रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट, आउच व्हेन फीलिंग पेन, आह व्हेन सीइंग इन सोरो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय एंड डिलाइट। ये हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और प्लेजर। एग्जांपल देखिए, हुर्रे, ये, हुर्रे, वाओ, ठीक है। ये सारे हमारे पास इंटरजेक्शन ऑफ जॉय एंड डिलाइट। नेक्स्ट देखिए कि सरप्राइज, लाइक इनको शॉक है, कुछ शॉक लगता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। अमेजमेंट, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन को शो करने के लिए यूज होते हैं, जिसमें ओ कॉमन एक्सप्रेशन फॉर ऑफ सरप्राइज, ठीक है। व्हाट, शो, डिसबिलीव और शॉक। ई, माइल्ड सरप्राइज और कंफ्यूजन। और वू, इसको हम लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे वू, वू, यूज व्हेन स्टार्टल और इम्प्रेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिलीव आ जाते हैं। इंटरजेक्शन ऑफ रिलीव की हम लोग यूज करते हैं व्हेन फीलिंग कंफर्ट आफ्टर स्ट्रेस और डेंजर, ठीक है। यानी किसी टेंशन के बाद, किसी स्ट्रेस को जब हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, तो हम लोग अब इस तरह के इंटेंशन यूज करें। इसमें हमारे पास, ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी टेंशन के बाद जब हमें रिलीफ मिलता है, हम लोग किसी कंफर्टेबल उसमें पोजीशन में आते हैं, तो हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रोनाउंसिएशन ये है, और ये हम लोग यूज करते हैं रिलीव आफ्टर टेंशन। आ रिलैक्स, साउंड ऑफ कंफर्ट, थैंक गुडनेस, एक्सप्रेसिंग ग्रेटफुल, रिलीफ एट लास्ट व्हेन समथिंग फाइनली हैपेंस, ठीक है। तो ये आपके इंटरजेक्शंस थे। होप सो कि आपको समझ आ गई, आप इन्हें एक बार रीड कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज थी फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर, इन्होंने कहा था कि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के तो इसे फिल करना है, ठीक है। फ्यूचर टेंस में इसके आगे चारों एस्पेक्ट आ जाएंगे, इनडेफिनिट कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन एग्जांपल देखिए, माय फादर हैज नॉट गॉट मच हेयर, ही विल लाइकली बी, ठीक है। ही विल लाइकली बी बेल्ड होगा, ठीक है। ही विल आएगा यहाँ पे, विल लाइकली बी, ओके। नेक्स्ट है, इन 150 years मैन विल हैव लॉस्ट इट ऑल सून। विल हैव यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे विल हैव लॉस्ट, थर्ड फॉर्म बन जाएगी लॉस्ट, ओके। व्हेन आई हैव सेव्ड सम मनी आई विल बाय अ न्यू फोन, कि जब मैं कुछ मनी सेव करूंगा तो मैं न्यू आईपैड खरीदूंगा। आई विल होगा, ठीक है, आई विल बाय, सिंपल फ्यूचर है, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। एवरीबॉडी एक्सपेक्ट द ऑनर्स, ऑनर्स विल साइन, ठीक है। कि हर को एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑनर जो है वो साइन कर देगा एग्रीमेंट को, एग्रीमेंट पर, ठीक है। विल यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस है। बी केयरफुल, जेमिनी विल हैव मनी प्रॉब्लम दिस वीक, ठीक है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो विल हैव मनी प्रॉब्लम दिस वीक, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, डोंट फोन मी दिस इवनिंग, आई विल बी स्टडिंग फॉर माई इंग्लिश एग्जाम, के आज जब मुझे फोन नहीं करना क्योंकि मैं अपने इंग्लिश एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँगा, कर रहा हूँगा। अब देखिए, पता चल रहा है ना कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो विल बी होगा, विल बी। एंड क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस में हम लोग विल बी, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है, साथ हम लोग यूज करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। स्टडिंग फॉर माई इंग्लिश एग्जाम। नेक्स्ट, लेट्स हैव अ स्नैक, डिनर विल नॉट बी रेडी फॉर एन अदर आवर, ठीक है। विल नॉट आ जाएगा बी। व्हाट, ओके, आई विल फिक्स इट इन अ मिनट, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस, आई विल फिक्स इट। आई विल क्लीन द हाउस बिफोर मम, मम विल, ओके। यहाँ पे कम्स होगा, ठीक है, कि मैं अपनी मम्मा के आने से पहले रूम क्लीन कर लूंगा। मतलब मम कम्स, ये हमारे पास यहाँ पे एक प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, सो कम्स हमारे पास आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एस लगा देंगे। वर्ब के जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ एस लग जाएगा। द वाटर इज ऑलरेडी वेरी हॉट, इट विल बॉयल, ठीक है, इट विल बॉयल इन अ मिनट। लकी यू एट दिस टाइम टुमारो, यू विल बी स्विमिंग, ठीक है, यू विल बी स्विमिंग हो जाएगा। यानी कि आप लकी हैं कि आप कल इस वक्त जो है कैरिबियन में तैर रहे होंगे, तो यू विल बी हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इफ यू बिलीव दैट यू विल पास, सॉरी, इफ यू बिलीव ही आएगा, इफ यू बिलीव दैट यू विल पास द टेस्ट, यू विल गेट इट, ओके, यू विल गेट, इफ यू बिलीव, यहाँ पे हम लोग सिंपल बिलीव ही यूज करेंगे, तो देन यू विल गेट इट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, सिंपल फ्यूचर टेंस है। आई इन 100 years द आइस कैप्स
इन 100 आइस कैप्स मेल्ट अनलेस वी स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। विल हैव मेल्टेड होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल हैव मेल्टेड। ओके, सो ये आप लोग की एक्सरसाइज थी फ्यूचर टेंस की। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 9। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।